ऐसे मुद्दे भी थे कि पेपर लीक होते हैं, और ये तो हम बहुत सारे सालों से देखते आ रहे हैं कि 2018 में हुआ, फिर 2024 में हुआ, फिर यूपी में केसेस आए, पेपर लीक हुए। ये भी बहुत जेन्युइन था, क्योंकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो चाहते नहीं कि उनके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस होना चाहिए सबके साथ, उनके साथ ऐसा ना हो कि कहीं पेपर लीक हो जाए और जो लायक हैं, जिनको मिलना चाहिए पद, उनको ना मिलके किसी दूसरे को मिल जाए। तो ये कुछ मुद्दे थे, मुद्दे और भी हैं जो कि बिल्कुल जेन्युइन मुद्दे थे। इस पे लाठीचार्ज करना तो नहीं बनता था, बल्कि इनको बैठकर गवर्नमेंट को सुनना चाहिए था और इनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए था। तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर एक स्टूडेंट है, वो एक जागरूक स्टूडेंट है, यूथ है, उनको वो पीसफुली अपना अपने पक्ष रख रहे थे, तो उन पे लाठीचार्ज करना कहीं भी जायज बात नहीं है। शिक्षकों पे लाठीचार्ज करना कहीं भी जायज नहीं है। ये कहीं ना कहीं वही बात की जाती है कि जिन्होंने लाठीचार्ज किया, आपके बच्चे भी तो उन्हीं शिक्षकों से पढ़े होंगे, या उन्हीं नहीं तो किसी और शिक्षकों से पढ़े होंगे। आप उनमें अपना बच्चा तो देखिए कि वो अपने हक की बात रख रहा है, कि वो ये चाह रहा है कि मुझे सिर्फ इतना इतने फैसिलिटी दे दो, मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ। क्योंकि वो एग्जाम की तैयारी कोई 1 साल 2 साल, कोई 3 साल, कोई 4 साल 5 साल तक भी इन्वेस्ट कर करके उसके लिए आते हैं इतनी दूर से, और आप उनकी बात भी नहीं सुन रहे। अगर सुन रहे हो तो आप उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत है। सो मुझे क्या लगता है इस चीज़ में, सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट को इस चीज़ को अच्छे से सुनना चाहिए था। दूसरी बात, समझना चाहिए था एक स्टूडेंट का दर्द। स्टूडेंट का दर्द ऐसा है कि अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो कोई भी गवर्नमेंट है उसकी लिए प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। जो बची कुची आप रोजगार दे रहे हो, जो आप सरकारी नौकरियां दे रहे हो, उसमें भी आप एग्जाम ले रहे हो, एग्जाम कैंसिल कर दे रहे हो, पेपर रद्द कर दे रहे हो, रिजल्ट आप रद्द कर देते हो, या जो बचे कुची सीट्स होती हैं वो रद्द कर देते हो। तो पेन में तो अल्टीमेटली स्टूडेंट है ही। स्टूडेंट ही है। बट इसके अगेंस्ट अगर आप लाठी चार्ज कर रहे हो, विच इज़ वेरी रॉन्ग। सेकंड थिंग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी गई हैं कि आप मैनिफेस्टो में गवर्नमेंट बोल देती है कि हम नौकरियां देंगे देंगे देंगे, बट नौकरियां नहीं आती है। बच्चा पेपर दे देता है, सालों से उसका रिजल्ट भी आ जाता है, सालों साल वो वेटिंग में पड़ी रहती है। तो वेटिंग का एक दायरा होना चाहिए, ये भी एक डिमांड थी, वो दायरा नहीं है। क्योंकि हर एक बच्चा, अगर आप यूथ देखेंगे, अगर वो 22-23 साल की उम्र में अगर उसने अपना एग्जाम क्रैक कर लिया, वो किसी लिमिट तक ही वेट करेगा अपनी नियुक्ति की। 2 साल, 1.5 साल, 1 साल, उसका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 5 साल बाद जाके बोल रहे हो कि हाँ जी अब हम करेंगे। तो ना तो बिजनेस करने के लायक, ना वो कॉर्पोरेट में जॉब करने के लायक, वो कुछ करने के लायक नहीं। आपने उसे एक हैंडीकैप बना के छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी की शुरुआत गवर्नमेंट ही स्टार्ट कर रही है। अगर आप देखा जाए कि आप मैनिफेस्टो में निकाल दो, कोई भी स्टेट निकालती है कि हम इतनी वैकेंसीज निकालेंगे, आप क्या करते हो कि वैकेंसीज निकाल रहे हो, पर हमने देखा है कुछ एग्जाम्स रद्द ही कर दिए जाते हैं। कि एक बच्चा उसमें सालों की तैयारी कर रहा है, उसने परीक्षा दी, उसके बाद वो रिजल्ट का वेट कर रहा है, तो बाद में पता चलता है, कोर्ट में केस चल रहा होता है कि इसके पेपर लीक हो गए और वो एग्जाम ही रद्द हो गया। जो वेल डिजर्विंग